इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। इंतहाई मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफ़ार्म से बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू याहिया एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। गुज़िश्ता दिनों हमारे एक मोहतरम भाई ने जावेद अहमद गामदी साहब की एक वीडियो हमारे साथ शेयर की, जिसमें वो अपनी आदत के मुताबिक एक मशहूर व मारूफ़ हदीस का इनकार कर रहे हैं। ये हदीस हमारे बच्चे बच्चे ने सुन रखी है, बड़ों को याद है, उनको ये बार बार सुनी सुनाई जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। वो पूरा मुकम्मल वाक़या है और हमारी निसाबी किताबों में भी मौजूद है और ख़ुतबात में भी आप लोग समाअत फरमाते रहते हैं। तो गामदी साहब ने इस हदीस का इनकार कर दिया और कहा कि नऊज़ुबिल्लाह ये गारे हिरा का वाक़या एक अफ़साना है, यानी किसी ने ख़ुद अपने पास से घड़ के उसको हदीस में शामिल कर दिया है और मुसलमानों को 1400 साल पता ही नहीं चला, मुहद्दिसीन को पता ही नहीं चला कि ये तो झूठी रवायत है नऊज़ुबिल्लाह, और उसको हदीस की मोतबर तरीन किताबों में दर्ज कर दिया गया, जैसा कि सहीहुल बुखारी में, जिसकी सेहत पर सारी उम्मत का इत्तेफाक है, उसमें भी ये हदीस मौजूद है। तो अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने हीले बहाने किए हैं इस हदीस को रद्द करने के लिए। सबसे पहली बात जो उन्होंने की और जिसको उन्होंने बहाना बनाया इस हदीस का इनकार करने के लिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ह का ख़ेज़ उसे कह सकते हैं कि गामदी साहब ने ये दावा किया कि ये जो गारे हिरा का वाक़या है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी है। इस हदीस के अलावा दुनिया में किसी हदीस में गारे हिरा का ज़िक्र तक नहीं मिलता। गारे हिरा महज एक अफसाना है, कोई हकीकत नहीं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी कभी भी गारे हिरा का ज़िक्र तक नहीं किया। वो कहते हैं सिर्फ़ इस हदीस में आया है और ये झूठी है नऊज़ुबिल्लाह। अगर ये हदीस सच्ची होती तो कभी और भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा का ज़िक्र करते। हम इसको अगर कम से कम अल्फाज में कहें तो जनाब गामदी साहब की ये जहालत है कि उन्हें पता नहीं था और इतना बड़ा मुंह खोल के दावा कर दिया कि किसी हदीस में ज़िक्र तक नहीं मिलता इसका, गारे हिरा का। हम इसको अगर जहालत ना कहें तो ये जनाब गामदी साहब की ख़यानत बनती है। अगर उनके इल्म में थी तो फिर उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का झूठ बोलकर भी इनकार किया। अब हम इनको बताते हैं कि ये सहीहुल बुखारी में 3 नंबर हदीस है, तीसरे नंबर पर, चूँकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने किताब का आगाज़ किताब बदिल वही से किया है, वही की इब्तिदा का बयान, तो उसमें ये हदीस इमाम साहब लेके आए हैं। ये हदीस नंबर 3 है और चौथी हदीस अगर गामदी साहब पढ़ते या अगर पढ़ी है तो फिर वो शर्म करते कि कैसे झूठ बोल रहे हैं कि किसी हदीस में गारे हिरा का ज़िक्र तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया इस हदीस के अलावा। अब ये हदीस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मनक़ूल है, जबकि जो हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र की है वो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, वो सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है। उसकी सनद अलग है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की हदीस की सनद बिल्कुल अलग है। अब उसमें सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क्या बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फिर वही में ताअत्तुल आ गया, वही आना बंद हो गई, कुछ अरसा ऐसा गुज़रा। तो इसको बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मैं आसमान की तरफ से आवाज़ आई तो मैंने आसमान की तरफ देखा, फ़इज़ल मलकुल्लज़ी जाअनी बिहिराइन क़ाइदुन अला कुर्सिय्यिन बैन समाई वल अर्ज़। तो मैंने वही फ़रिश्ता यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को देखा, वही फ़रिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था, वो आसमान और ज़मीन के माबैन एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा उसका ज़िक्र कर रहे हैं। गारे हिरा में पहली वही का ज़िक्र अलग हदीस में है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा की हदीस, और ये हदीस बिल्कुल अलग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ज़िक्र फरमा रहे हैं, सहाबा को बताते हैं कि मैंने उस फ़रिश्ते को देखा जो गारे हिरा में मेरे पास आया था। तो गारे हिरा का ज़िक्र दीगर अहादीस में भी मौजूद है। और सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि सहीहुल बुखारी में किताबुत तफ़सीर में भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने इस हदीस को नकल किया है। 4922, 4923 और 4924
इन तीनों हदीसों में फिर दोबारा गारे हिरा का वाक़या आया है, जिसमें सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं अपने शागिर्द अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह ताला से कि ला उहद्दिसुका इल्ला मा हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको वही बात बताऊंगा जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जावरतु बिहिराइन, मैं गारे हिरा में जाके इबादत के लिए बैठा था, फिर मैं वहाँ से निकला, फिर उन्होंने आगे दूसरा वाक़या ज़िक्र किया, लंबी हदीस है। तो बताने का मकसद ये है कि ये गामदी साहब की या तो जहालत है या सरी ख़यानत है। जहालत है तब भी ये बहुत बड़ा ऐब है कि गामदी साहब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी गारे हिरा का ज़िक्र नहीं किया सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस के अलावा। तो मैंने सही बुखारी से ही 4 अहादीस ज़िक्र कर दी जिनमें सराहतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मौके पर गारे हिरा का ज़िक्र फरमाया और बताया अपने सहाबा को कि गारे हिरा में एक वाक़या पेश आया था, जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे वही लेकर, वही फ़रिश्ता यानी जिब्रील अमीन दोबारा मैंने देखा। एक बात तो ये होगी कि जनाब गामदी साहब की ये जहालत है या सरी ख़यानत है। हम उम्मीद करते हैं कि गामदी साहब अपनी इस जहालत को दूर करेंगे, या अगर उन्होंने ख़यानत की थी जानबूझकर तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करेंगे। दूसरी बात यह है कि गामदी साहब ने कुरान करीम पर बहतान बांधा, ये इल्ज़ाम लगा दिया, ये दावा कर दिया कि कुरान करीम ने इस हदीस को रद्द कर दिया है। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। कैसे? कहते हैं कि सूरह नजम के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली वही का तज़किरा फ़रमाया है, पहली वही के नुज़ूल का वाक़या बयान फ़रमाया है, और वो वाक़या इससे यकसर मुख्तलिफ़ है जो हदीस में वारिद हुआ है। अल्लाह ताला ने पहली वही के वाक़े को खुद सूरह नजम में बयान किया है और पूरे वाक़े की तरदीद कर दी। हालांकि ये सरी झूठ है गामदी साहब का। सूरह नजम का आप ख़ुद मुताला करें, सूरह नजम पढ़ें, कोई तफसीर पढ़ें, देखें 1400 साल से उम्मत तफसीर भी करती आई है, कुरान को समझती भी आई है। किसी ने कहा हो कि ये पहली वही का वाक़या है कुरान करीम की, चलें गामदी साहब तो मानते ही नहीं ना किसी को। तो कुरान करीम में कोई लफ्ज़ ऐसा है सूरह नजम में या किसी और आयत में कि ये जो वाक़या है सूरह नजम के आगाज़ में ये पहली वही के नुज़ूल का वाक़या है? सरीह झूठ। बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया, ना किसी आयत का ये मफ़हूम है कि पहली वही ऐसे नाजिल हुई थी। दूसरी बात यह है कि वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, अगर इससे गामदी साहब ने समझा है कि दूसरी वही वो थी जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहकर फरमाया वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, और पहली वही उससे पहले जो सूरह नजम की आयत हैं वो बयान करती हैं, तो ये भी गलत बयानी है, ये भी बहुत बड़ी गलत बयानी है। क्योंकि वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इससे मुराद दूसरी वही नहीं है, इससे मुराद जिब्रील अमीन को दूसरी दफ़ा अपनी असली सूरत में देखना है, जैसा कि अहादीस में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को 2 दफ़ा उनकी असली सूरत में देखा। लिहाजा ये कहकर कुरान करीम पर बहतान बांधना कि कुरान ने उस हदीस का रद्द कर दिया और कुरान ने पहली वही का वाक़या यूँ बयान फरमाया जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ऐसे है, तो ये भी जनाब गामदी साहब की किज़ब बयानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब गामदी साहब को हिदायत दे। हदीस का इनकार करने के लिए इतना आगे चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि कुरान करीम ने जो बयान किया है पहली वही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल इत्मीनान और यकीन के साथ वो वही सुन रहे थे, जबकि हदीस में ऐसा नहीं है, ये भी गलत बयानी है। उस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही के हवाले से किसी शक व शुबा का इजहार नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सूरत हाल को देखकर जो पहली दफ़ा आपसे पेश आई थी आप परेशान हो गए, और कुरान भी इसका मुअय्यद है। कुरान करीम ने भी ज़िक्र किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के आगाज़ से पहले इस बात का एहतिमाल तक नहीं था, आपको ख्याल भी नहीं आया था कभी ये कुरान या आयात मेरे ऊपर नाजिल होंगी। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई एक मकामात पर कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया, वमा कुन्ता तरजू अन युल्का इलैकल किताब, एक ये मौका है, और दूसरा मा कुन्ता तदरी मल किताब वल ईमान। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको नहीं पता था जब वही आनी थी उससे पहले आपको नहीं पता था कि आप पर ये वही नाजिल होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताब नाजिल फरमाएगा। लिहाजा ऐसे मौके पर वक्ती तौर पर इंसान का हैरान हो जाना और परेशान हो जाना ये कोई बाईद बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इंसान थे और इंसान होने के नाते ऐसी चीज़ें इंसान को पेश आ जाती हैं। गम भी, बीमारी भी, परेशानी भी, खौफ भी लाहिक हो सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान का खौफ लाहिक हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की वही के बारे में कोई शक नहीं हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस चीज़ का इजहार नहीं किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वही नाजिल फरमाई मुझे उस बारे में कोई शक है। तीसरी बात इस हवाले से, गामदी साहब 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का जो एक तरीक़ा चला आ रहा है, जो मनहज चला आ रहा है, जो रास्ता चला आ रहा है, जिसको सबीलुल मोमिनीन कहते हैं, कुरान भी कहता है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है जानबूझकर दलील आने के बाद भी और मोमिनों का रास्ता छोड़ देता है, सबीलुल मोमिनीन छोड़ देता है, हम उसको रस्सी ढीली छोड़ देते हैं, उसको आखिरकार हम जहन्नम में फेंकेंगे। तो गामदी साहब ने सबीलुल मोमिनीन छोड़ दी है। 1400 साल से सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, आइम्मा दीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, शारिहीन सारे इस हदीस को मानते चले आए हैं और पहली वही के आगाज़ में इस हदीस को बतौर दलील नकल करते आए हैं। इस हदीस पर पूरा यकीन और ईमान रखते चले आए हैं। किसी ने इस हदीस का इनकार नहीं किया। गामदी साहब ने मुसलमानों का रास्ता, मोमिनों का रास्ता छोड़कर कुरान करीम की भी सरी खिलाफ वर्जी की है कि वो कहते हैं कि 1400 साल किसी को समझ ही नहीं आई, कुरान की नऊज़ुबिल्लाह गलत तफसीर करते रहे। यानी 1400 साल कुरान किसी ने नहीं समझा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सहाबा को नहीं समझाया था? सहाबा ने क्या ताबईन को तालीम नहीं दी थी? ताबईन ने आगे फिर आइम्मा दीन को ये इल्म मुंतकिल नहीं किया था? क्या कुरान करीम के सिर्फ़ अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज बनाए हैं? इसका माना मफ़हूम क्या मोम की नाक है कि जो जिस तरह चाहे मोड़ता रहे? कुरान की असल हिफाजत ही ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्फाज के साथ साथ इसका माना मफ़हूम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज फरमा दिया। चौथी बात इस हवाले से ये है कि जनाब गामदी साहब, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हदीस का इनकार करने के लिए इतना आगे चले जाते हैं कि कुरान करीम की जो आयात आप पेश कर रहे हैं ख़ुद आपको उनका इदराक नहीं होता। आपने सूरह नजम की इब्तदाई आयात को बहाना बनाने की कोशिश की उस हदीस का इनकार करने के लिए, तो वो तो ख़ुद आपके गले का कांटा बन रही हैं। क्योंकि कुरान करीम में सूरह नजम की जो पहली आयात हैं उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में कभी अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। आप जो भी फरमाते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही होता है। तो कुरान के अलावा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन वही हैं, ये आयात उन पर दलील हैं। और फिर आगे जो आयात हैं इसी सियाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नजम के आगाज़ में ही फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे को वही की जो वही की। अब वो वही क्या थी? सही बुखारी उठा के देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, उस वही की तशरीह मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो वही क्या नाज़िल फरमाई थी। वो मेराज का वाक़या है। सूरह नजम के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाक़या मेराज को ज़िक्र किया है। मेराज के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाज़िल फरमाई और वो वही क्या थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज़ें फ़र्ज़ की, 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की, फिर सिफारिश से 5 तक आ गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने वही की 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की। कुरान करीम में कोई आयत 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत की नहीं है। ये हदीस वही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की जो कि क़यामत तक आपकी उम्मत पर फ़र्ज़ हैं। लिहाजा जनाब गामदी साहब, जो दलील आपने पेश करने की कोशिश की है उस हदीस के ख़िलाफ़, वो दलील ख़ुद आपके ख़िलाफ़ है। आप कहते हैं कि हदीस से दीन में ना कोई कमी होती है ना कोई इजाफ़ा होता है, यानी हदीस छोड़ने से कोई कमी नहीं होगी, हदीस मानने से कोई इजाफ़ा नहीं होगा। नऊज़ुबिल्लाह। 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, और हदीस ये बताती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये सिखाया है कि वो जो वही थी उस मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो नाज़िल फरमाई थी जिसका सूरह नजम में तज़किरा है वो वही नमाज़ों की फ़र्ज़ियत की वही थी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुनकरीन हदीस को हिदायत अता फ़रमाए और हमारे मुसलमान नौजवानों को जो सोशल मीडिया पे दीन सीखने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे फ़ितनों से उनको महफूज फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।